आप सीधी तस्वीर देख रहे थे रीवा से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक खास कार्यक्रम में शामिल थे और वहां पर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए कपड़ा दुकानों में मुस्लिम सेल्समैन बैन का अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने शीतला माता बाजार और कपड़ा बाजार के व्यापारियों से जिहादी मानसिकता वाले कर्मचारियों को दुकान से बाहर निकालने की सिफारिश की है। लव जिहाद के मुखालिफ लामबंदी का क्या होगा असर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुस्लिम सेल्समैन पर बैन। इंदौर में लव जिहाद के खिलाफ अभियान का आगाज। इंदौर में साड़ी की दुकानों पर मुस्लिम सेल्समैन बैन। शीतला माता बाजार और नलिया बाखल में चला अभियान। बीजेपी विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ कर रहे मार्गदर्शन। हर दुकानदार के पास जाकर कर रहे इसकी अपील। दुकानदार मुस्लिम सेल्समैन को काम से हटाने की तैयारी। हिंदू महिलाएं और युवतियां हो रही थी इसकी शिकार। मुस्लिम सेल्समैन ही रचते थे इसकी साजिश। डिजाइन और कलर के बहाने करते थे दोस्ती। व्यापारियों से अभियान को मिल रहा व्यापक समर्थन। दरअसल पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ और वर्तमान भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि जिहादी मानसिकता रखने वाले सेल्समैनों की पहचान कर उन्हें हटाया जाए। उन्हें व्यापारियों को इस दिशा में कार्रवाई के लिए 1 माह का समय दिया है। शीतला माता बाजार और कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को लेकर के हमने विगत दिनों एक बैठक की थी और उसमें मैंने उनसे आग्रह किया था कि चूंकि ये महिलाओं आधारित पूरा बाजार है, अधिकतर जो परचेसिंग करने आती हैं वो महिला ग्राहक होती हैं, और जो लव जिहाद एक जो भयानक षड्यंत्र और चुनौती बनकर हमारे सामने आज खड़ा है एक विषय, और बड़े पैमाने पर इसी मार्केट से पहले भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, कई लोगों को पकड़ा भी है, हमने चिन्हित भी किया है। तो लगातार ये घटनाएं होती आ रही थी और इसी को लेकर मैंने अपनी चिंता व्यक्त की है और उनसे आग्रह किया कि ऐसा कोई भी जिहादी मानसिकता का कोई व्यक्ति अगर संदेहास्पद हमको दिखता है, उसको तुरंत इस बाज़ार से बाहर करना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद एक ऐसा भयानक सच्चाई है जिसको इस देश का मीडिया, बुद्धिजीवी, सेकुलर लोग पहले स्वीकार करने को तैयार नहीं थे एक समय, और आज जब लगातार हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, रोज़ कोई ना कोई घटना आती है, सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में लगातार हम देखते हैं। इंदौर में कई घटनाएं हो गई। मोहसिन खान एक राइफल एकेडमी संचालक, 150 से अधिक लड़कियों का उसने शोषण किया। कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी, उसने स्वीकार किया हाँ लव जिहाद की वो फंडिंग करता था। लखनऊ में छांगुर बाबा, जो पूरे देश में एक संगठित रूप से इसको चला रहा था रैकेट को, 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की उसको फंडिंग होती थी। एक जिम ट्रेनर के कारण एक महिला के पति को सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा। तो देश में, हमारे शहर में लगातार हम देख रहे हैं ये घटनाएं हो रही हैं। और लव जिहाद अब कोई ये मिथ नहीं बचा है, पहले इसको मिथ माना जाता था। ये आरोप लगते थे कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, हिंदूवादी संगठन ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जब वो एक सामान्य सांसद थे, तब उन्होंने इस पुरजोर तरीके से इस विषय को उठाया था और तब जाकर के इस देश ने स्वीकार किया था कि लव जिहाद है। उनके कथन के बाद केरल के हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था कि हाँ लव जिहाद एक संगठित रूप से चलाया जाने वाला षड्यंत्र है, और तब जाकर के इस देश के लोगों ने उसको स्वीकार किया था। आज सोशल मीडिया का युग है, कुछ भी बात छिपी नहीं है, तुरंत कोई घटना होती है हमारे सामने होती है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसी बात की चिंता मैंने जाहिर की थी व्यापारियों से, और उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि ऐसे कोई भी तत्व हों उनको तुरंत बाजार से बाहर करना चाहिए। वहीं व्यापारियों ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए एकलव्य गौड़ से सहयोग का आश्वासन दिया है। एकलव्य गौड़ ने स्पष्ट किया कि तय समय अवधि के बाद यदि अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो वे स्वयं उचित कदम उठाएंगे। 100% समर्थन है। और जिहादी मानसिकता वाले लोग क्या कहते हैं, कम रेंज में ऑनलाइन व्यापार करने के हिसाब से लड़कियों के नंबर लेते हैं, लेडीजों का नंबर लेते हैं, उस हिसाब से फिर उनको फोटो भेजते हैं, पहले साड़ियों के, सूटों के, उसके बाद उनके पर्सनल नंबर लेके
उन पे अश्लील बातें करते हैं। 15 से 20 लोग हैं हमारे बाजार में। क्या करेंगे इन लोगों के साथ? उनका बहिष्कार करना है, बिल्कुल बाजार से बिल्कुल बाहर करना है उन लोगों को। यहाँ कई प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोग हैं सक्कर बाजार में, और कई दुकानों पे अवैध लड़के बैठे हैं जो कई बार जेल जा चुके हैं यहाँ पे, के ना अने छोटी छारियों को छेड़ने के चक्कर में, के ना मतलब क्या। और हम खुद चाहते हैं कि यहाँ से इस प्रकार की गतिविधि नहीं हो रही है, यहाँ से बाहर हो, के ना मतलब क्या। पूरा सहयोग रहेगा इस मामले में हमारा, तो सक्कर बाजार इसमें इनका पूरा सहयोग रहेगा। 100% समर्थन रहेगा इनका। और हमारे इधर जो भी हैं 15-20 लड़के हैं, उनको हम जल्द से जल्द हटाने की मुहिम चला रहे हैं। भैया का पूरा समर्थन हमारे आप उनके साथ है। 10-15 नाम हमने निकाल रखे हैं, उनको चिन्हित कर रखा है। समय आने पे जैसे ही हमें आदेश आता है हम उनको हटा देंगे जल्द से जल्द। ये मुस्लिम बहुल के हैं लोग, उनको जल्द से जल्द हटाने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द से जल्द उनको हटा दिया जाएगा। वैसे तो जिहाद का मूल अर्थ प्रयास करना या संघर्ष करना है, तो वहीं आतंकवादियों ने इस अल्फाज को ही इसके मूल अर्थ से भटका दिया है और वो बिगड़ते बिगड़ते लफ्ज़ जिहाद तक आ पहुंचा है, जिसकी आड़ में धर्मांतरण का धंधा बेखटके चलाया जा रहा था। एकलव्य सिंह गौर जैसे जागरूक युवा नेता ने इसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इससे एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।